जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। भारत में करीब हर महीने कोई न कोई त्यौहार आ ही जाता है। जैसे इस समय होली का त्यौहार आ गया है, तो जो होली का त्यौहार है, त्योहार जिस दिन तुम्हारी हार हुई हो, जिस दिन तुम्हारी हार हुई हो, त्यो धन हार। त्यो माने तुम्हारा, हार माने हार। जिस दिन तुम्हारी हार हुई हो उसी को त्योहार बना दिया गया। त्योहार, जिस दिन तुम्हारी हार हुई हो उसी दिन त्योहार बना दिया, उसी दिन को त्योहार बना दिया गया। तो जो होली का त्योहार है, इस होली के अवसर पर दलित समाज के लोग, मूल निवासी लोग, जो जानते हैं वो भी और जो नहीं जानते हैं वो भी अक्सर होली का त्यौहार मनाया करते हैं। होली मनाना मूल निवासी आदिवासियों के लिए महापाप है, क्योंकि उसी होली के दिन रात्रि में होलिका नाम की जो कन्या होती है उसकी इज्जत लूटी जाती है। इज्जत लूटने के बाद उस सुराग को मिटा देना चाहते हैं, जिससे उनकी बदनामी हो, कोई सुराग न छोड़ जाए, इसलिए उस कन्या को जला देते हैं। वो भी लकड़ी, कंडा, उबलो, खरपतवार इकट्ठा करके जला देते हैं। जलाने के बाद दूसरे दिन खूब खुशियां मनाते हैं। एक दूसरे के गाल में कालिख लगा देते हैं, रंग लगा देते हैं, जिससे कोई पहचान न सके इज्जत लूटने वाला कौन था। कालिख लगा करके जाते हैं और मस्तक में अबीर लगाते हैं। अबीर लगा करके एक दूसरे के गले मिलते हैं। अबीर का मतलब होता है जो वीर ना हो उसे अबीर कहते हैं। जो वीर ना हो उसे अबीर कहते हैं। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, आप लोग अबीर बनना चाहेंगे कि वीर बनना चाहेंगे? आप लोग अगर वीर हैं तो अबीर का परित्याग कर दें। अगर आप लोग वीर हैं तो अबीर लगाना बंद कर दें। अबीर लगाना एक कायर की निशानी है। उस जमाने में, उस समय में जब होलिका को जला दिए, मुंह में कालिख लगा करके आए, तमाम बातें हुई, युद्ध हुआ, तमाम बातें हुई, लेकिन उस समय में तलवार की नोक से मस्तक पर अबीर लिख दिया गया। तलवार की नोक से मस्तक पर अबीर लिख दिया गया हिरण्यकश्यप के जमाने में। और आगे चल करके परंपरा बदलती रही। अब जो है उसको अबीर जो आता है ये केमिकल होता है, जो मस्तिष्क में लगाने से बड़ी हानियां होती हैं, बड़ा डिफॉल्ट माने अपने दिमाग पर बड़ा असर डालता है। तो अबीर लगा करके एक दूसरे को गले मिलते हैं, यानी जो बीच में जो दुश्मनी थी एक दूसरे से, उस दुश्मनी को मिटा देने के लिए अबीर को लगा करके गले मिलते हैं। अब देखिए, इधर होलिका की इज्जत लूटे, उनको जला भी दिया, और फिर अबीर लगा करके गले भी मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकता ना बनी रहे, एकता बनी रहे, परंतु जो गलत व्यवहार है त्योहार का, अरे अब आप लोग विचारिए, आप लोग सोचिए। जैसे कुछ सिस्टम और हैं, जैसे बर्थडे मनाया जाता है, उस बर्थडे में जो खाने वाला चीज है, जैसे केक आता है, उसको काटते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, फिर उसी केक को एक दूसरे के गाल में लगाते हैं। जितनी पढ़ी लिखी समाज हो रही है, उतने ज़्यादा इन समाज के अंदर अज्ञान फैल रहा है। जो खाने वाली चीज़ है उसको लोग गाल में लगाते हैं, ये उचित नहीं है।
अगर उचित है मेरे धम बंधुओं, अगर ये उचित है खाने पीने वाली चीज़, यानी जैसे केक गाल में लगाते हैं तो जो पूड़ी पकवान बनती है बर्थडे के दिन, उसको पहले खा करके नहीं, उसको एक दूसरे के गले, एक दूसरे के चेहरे पर लगा करके तब जो है एक दूसरे का सम्मान करें। जैसे केक जो है एक दूसरे के गाल में लगाते हैं और सम्मान करते हैं, वैसे पूरी पकवान भी जब बने तो पहले एक दूसरे के गाल में लगा करके उसका सम्मान करना चाहिए। अरे मेरे धर्म बंधुओं, आप लोग पढ़े लिखे तो जरूर पढ़ लिख ले रहे हैं, परंतु ज्ञान बिल्कुल पीछे होता जा रहा है। ज्ञान हटता जा रहा है दिमाग से। कबीर साहब कहते हैं शब्द के माध्यम से, साबुन रहा मछरिया लई गए। धोबिया बारंबार भगवान बुद्ध अपने जमाने में बताते आए, उसी बात को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बताते आए, उसी बात को कांसी राम साहब बताते, यानी जितने भी समाज में हुए, महात्मा बुद्ध, अंबेडकर साहब, महाथेरो, और उसके बाद में भिक्षु संघ, और उसके बाद में बौद्धाचार्य लोग बताते चले आ रहे हैं कि भैया जो आपका त्यौहार है, असली त्यौहार आपका ये नहीं है। ओरिजिनल जो त्यौहार है आपका नहीं है, आपका जो त्यौहार है दूसरा है इसी दिन, दूसरे सिस्टम से है। जो त्यौहार मनाया जा रहा है वो गलत तरीके से मनाया जा रहा है। तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग सही तरीके से जो त्यौहार है उसको मनाने का प्रयास करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।